गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ ताल्लुक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको जो है पढ़ाने वाले हैं पॉलीटेक्निक में जो है मैथ होती है, और जो ये मैथ जो भी एकदम स्टार्ट बैच है, आज ही से स्टार्ट है। तो इसमें एक होती है एडवांस, और एक आपकी जो अर्थमेटिक जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें अंकगणित आपको ज़्यादा आती है, जिसमें तार्किक क्वेश्चन रहते हैं, जैसे नाव हुआ, चाल हुआ, समथिंग, प्रतिशत हुआ, औसत हुआ, ये सारी चीज़ें। तो हम जो है बात करते हैं सिर्फ एडवांस की आज के इस चैप्टर में। एडवांस में क्या है, एडवांस में आपके जो चैप्टर हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। सबसे ज़्यादा आपको जो है अलजेब्रा मिलेगा। अलजेब्रा के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं अलजेब्रा से ही रिलेटेड, जैसे आपका जो है रेक्टेंगल हुआ यानी पॉलीगॉन। तो इस तरह से आपके इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने हैं। कुछ और मिलेंगे, वो बीच में आते रहेंगे। तो हमें मतलब है सिर्फ एडवांस मैथ से, और एडवांस मैथ के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनको तो इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। मतलब है सिर्फ एडवांस मैथ से, और हम बात कर रहे हैं आज से पॉलीटेक्निक के मॉडल पेपर की, वो भी 2000 आपका पिछला पेपर जो हुआ है 2019 साल पे मॉडल पेपर है आपका 2019। इसके क्वेश्चन मतलब पहले हमें ज़रूरी है कि हमें जानना है कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अगर हम ये जान गए तो शायद आगे भी हम लोग लगा ले जाएंगे, ईजी रहेगा। तो आगे हम चलते हैं। चलिए 1 मिनट रुकिए ज़रा, हम आ रहे हैं अभी। हाँ, तो आगे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि एक आपका त्रिभुज है, और त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4 और 5 है, तो उसका परिमाप 144, अब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा पूछता है। देखिए, ये भुजाओं का अनुपात दिया है, भुजा जो है वो इसकी दी हुई है 3:4:5, 3:4:5 आपका दिया हुआ है। तो जो है उसके बाद कह रहे हैं कि इसका परिमाप जो है 144 है, परिमाप जो है वो 144 है। इस तरह से अगर हम भुजा को देखें 3, 4, 5, तो यहाँ पर अगर हम लेट कर लें, लेट a = 3x, b = 4x, c = 5x, तो हमें जो परिमाप मिलता है, परिमाप बराबर होता है a + b + c, यानी 144 = हो जाएगा 3x + 4x + 5x। तो 144 का मतलब हो जाएगा 4, 3, 7, 5, 12, 12x, यानी x की वैल्यू आपको 12 मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो आपका 12 3 जा 36 हो जाएगा, 12 4 जा 48 हो जाएगा, 12 5 जा 60 हो जाएगा। ये तो आपकी भुजाएं आ गई 36, 48 और 60, ये भुजाएं आ गई। अब हमें चाहिए था क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपका जो होता है एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा हमें नहीं पता है कि कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अगर ऐसा कुछ नहीं पता है, बस एक ट्रायंगल है, तो उसके लिए हम एक हीरोन फार्मूला यूज करते हैं, और वो आपसे कहता है यस - a, s - b, s - c, ये कहता है। अब इसमें हमें यक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यस = लिखते हैं, यहाँ पर यस = लिखते हैं a + b + c/2, और a + b + c जो है आपका परिमाप है, और परिमाप आपका दिया हुआ है 14। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ s की वैल्यू निकालते हैं 72 हो जाएगा। अब 72 उठा के अगर हम डेल्टा में रखते हैं तो डेल्टा = लिखते हैं वैसे 72 - 36, 72 - आपका 48, और 72 - आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं 72 - 60। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा जाने, यहाँ तक तो सही है, कर भी लेंगे आप, एक फार्मूले ईजी हैं, लेकिन बात आती है कैलकुलेशन की। अगर हम गुणा करने में लग गए तो शायद हमें बहुत टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पर गुणा नहीं कर रहे हैं। गुणा ना करने का मतलब हम कुछ डायरेक्ट लगाइए। देखिए 72 लिख दीजिए, 72 में से 36 घटाएंगे तो आपका 36 ही बचना चाहिए, 72 में से 48 घटाएंगे तो आपका 24 बचेगा। शायद कैलकुलेशन करते रहिए, और 72 में से अगर हम 60 घटा रहे हैं तो आपका 12 बचेगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो 72 है वो होता है कुछ ये
2 इंटू 36 और एक 36 आपके पास है, इसका मतलब होता है 2 इंटू 12 और इसका मतलब होता है 2। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये आपका डबल बार 2 है तो 2 हो जाएगा, 36 डबल बार है तो 36 हो जाएगा और डबल बार 12 है तो 12 हो जाएगा। देखिए एक ये 2 बार है तो ये बाहर निकल के 1 हो जाएगा, 2 बार 36 है तो 1 हो जाएगा और 2 बार 12 है तो ये भी 1 बार 12 हो जाएगा। हमें इसका मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका हो जाएगा 72 इंटू 12, तो ये आपका हो जाएगा 12 2 जा 24, 12 7 जा, ये आपका हो जाएगा 12 7 मल्टीप्लाई करना है तो आपका हो जाएगा 84। तो 84 में अगर आप हम जोड़ेंगे 2 तो ये हो जाएगा 86 यानी 864। अगर ये भुजाएं जो है परिमाप जो है सेंटीमीटर था तो इसका आंसर जो है सेंटीमीटर, केवल सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये है तो ये सारे सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये मात्रक आपको लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब इसमें एक 4 ऑप्शन आपके जो दिए हुए हैं, इसमें 4 ऑप्शन A B C और D जो दिया हुआ है उसी में आपको टिक करना है। इसमें हम सब ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं। फर्स्ट दिया है 864 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सेकंड आपका जो है दिया हुआ है 764 दिया हुआ है और जो थर्ड है आपका दिया हुआ है 664 दिया हुआ है और जो फोर्थ है आपका वो दिया हुआ है 684 दिया हुआ है। ये सब सारे ऑप्शन आपके सेंटीमीटर में है, आपको टिक करना है 864 पे। आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छे से सबके समझ में भी आया होगा। इजी है, कठिन कुछ नहीं है, थोड़ा सा फार्मूला है शायद कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, इजी है, सब कुछ इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आप लोग उतार लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दो गोलों के आयतन का अनुपात 1:8 है और उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं पहले आयतन क्या है, गोला क्या है, वो तो जानिए, एकदम बेस है इसलिए बता दे रहे हैं। देखिए गोला जो है वो ऐसे होता है, इसमें केवल एक त्रिज्या होती है, ये गोला है। अगर ये पहला है तो R1, अगर दूसरा है तो R2, तीसरा है तो R3। आयतन है, गोले में एक आयतन होता है, एक वक्र पृष्ठ होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ होता है। एक आयतन, एक वक्र पृष्ठ, एक संपूर्ण पृष्ठ, ये होता है। याद रखिएगा गोले में वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है तो हम इसलिए इसे नाम दे देते हैं यस। अगर एक गोला है तो S1, 2 गोला है तो S2। अगर हम गोले के आयतन की बात करें तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, ये होता है। अगर हम पहले की बात करें तो ये यही 4/3 पाई r1³ हो जाएगा। अगर हम दूसरे की बात करें तो ये 4/3 पाई r2³ हो जाएगा। अगर हम इनको भाग दे दें b1/b2 से तो हम देख रहे हैं कि ये सारे दोनों कॉमन है, कट जाएंगे। यहाँ पर ये बचेगा r1/r2 की होल क्यूब, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। नहीं समझ में आया है तो 1 मिनट ये भी देख लीजिए। b1/b2 4/3 पाई r1³ अपान में 4/3 पाई r2³। ये पूरा कट जाएगा यानी बचा क्या, r1³ अपान r2³। तो यहाँ से हो जाएगा r1/r2 की होल क्यूब। ये क्या है, b1/b2। यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है क्वेश्चन में जाए, पेपर में जाएं और यहाँ से लेकर यहाँ लगाएं, कुछ नहीं। अगर आपको ये एक लाइन याद है तो बहुत है, b1/b2 r1/r2 की होल क्यूब। केवल इतना ही याद रखना है, बाकी इन सब का कोई मतलब नहीं है। ये सब बस बेस है, हमने बता दिया कि आप जानिए गोला क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है और कैसे निकलता है, ये जानना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं वक्र पृष्ठ की तो यही वक्र पृष्ठ S1/S2 होता है r1/r2 की होल स्क्वायर। देखिए फार्मूले ही हैं, ये r1/r2 की होल क्यूब है, r1/r2 की होल स्क्वायर है। क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, लेकिन अगर हम यस लिखते हैं तो हम S1 के लिए लिखते हैं 4 पाई r²। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर लगा है स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, क्यूब, इसलिए यहाँ पर लगा है क्यूब। हमेशा याद रखिए जब आयतन की बात आती है, चाहे वह गोला हो, चाहे वह जो है कोई और अदर आयतन हो, तो जो है जो उसकी त्रिज्या होती है, जो उसका त्रिज्या या ऊंचाई जो भी होता है, तो उसी की घात को हम देखते हैं। अगर आयतन है तो क्यूब होगा, अगर वक्र पृष्ठ है तो आपका, या संपूर्ण पृष्ठ है तो आपका स्क्वायर होगा। फिलहाल ये हो जाएगा। अगर यहाँ से हम S2 लिखें तो आपका 4 पाई
R2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अगर हम S1 अपान S2 निकालते हैं तो यहाँ से हम लिखते हैं, दोनों कट जाएंगे तो ये R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर बचेगा, यानी कुल मिला के हम वहीं पहुँच गए S1 अपान S2 इक्वल टू R1 अपान R2 की होल स्क्वायर। ये तो था आपका बेस, और एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज था वो इनका इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं कि आप ये यहाँ से यहाँ तक लिखें तो आपका क्वेश्चन निकलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप देखिए अब हम बात करते हैं कि वैल्यू कैसे रखी जाए। क्वेश्चन में आपका फिर से देखिए 1 मिनट दिया हुआ है, गोले के आयतनों का अनुपात 1:8 है, तो B1 अपान B2 की जगह पर 1:8 रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा R1 अपान R2 की होल क्यूब। ये जो 8 है इसको भी हम क्यूब बना सकते हैं, या इतना मानिए कि R1 अपान R2 जो है अगर हम ये लिखेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा और करड़ी की घात हो जाएगा 3। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम फिर से देख लें थोड़ा सा, अगर कहीं रूट x लिखा हुआ, अगर कहीं x स्क्वायर लिखा हुआ इक्वल टू b लिखा हुआ तो x का मतलब b की पावर 1/2, यानी इसे हम रूट में b कहते हैं। अगर x की पावर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब b लिखा हुआ तो x इक्वल टू ये करड़ी की घात 3, और इसे ही हम कहते हैं b की पावर 1/3। तो चाहे आप ऐसे जानिए चाहे आप ऐसे जानिए, मतलब वही है। अब हम R1 अपान R2 की बात करते हैं तो ये 1 और ये 8 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ये 8 होता है। इस 3 के जगह पर हम केवल एक वैल्यू लिखेंगे, ये 1/2, तो R1 अपान R2 की वैल्यू जो आई है वो 1/2 हो गई। अब यही R1 अपान R2 की वैल्यू उठा के हमें यहाँ रख देनी है, यानी यहाँ पर लिखेंगे S1 अपान S2 इक्वल टू 1/2 की होल स्क्वायर, और अंत में आपका आंसर मिलेगा 1/4, यानी 1:4। ये आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, फिर से देख लेते हैं। 1:8, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 1:6, A, B दिया हुआ है आपका 1:8, C आपका दिया हुआ है 1:2, C आपका दिया हुआ 1:2, और फिर अगला D आपका दिया हुआ है 1:4। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देख रहे हैं आप, जो है देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। लिखा हुआ समीकरण y की पावर 2/3, देखिए ये समीकरण है y की पावर 2/3 है, और उसके बाद फिर दिया हुआ है आपका y की पावर 2/3 के बाद 2y की पावर 1/3, 2y की पावर 1/3, और इसका टू दिया हुआ है आपका 15। ऐसा ये कह रहे हैं कि आप जो है इसकी वैल्यू आप बताइए जैसा ये दिए हुए हैं। देखिए कितना है, कितना ईजी, इसमें क्या करना है, क्या ऐसा किया जाए कि ये लगभग बन जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फार्मूला देखिए अलजेब्रा में क्या है, इसको हमें जो है बनाना है किसी एक ऐसी सर्वसंख्या के अंतर्गत जिसमें फार्मूला यूज हो रहा हो। ये जो लिखा हुआ, ये लिखा हुआ y की पावर 1/3 की होल पावर 2 लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर 1/3, x की पावर 1/3 की होल पावर 2 का मतलब होता है x की पावर 1/3 इंटू 2, यानी x की पावर 2/3। तो ये वैल्यू हमने डायरेक्ट लिख दी है y की पावर 1/3 की होल स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू a मतलब 1/3, यहाँ पर आइए 1/3, y की पावर 1/3, और गुणे 1 हम अपने मन से मान लेते हैं। अब हम चलते हैं सर्वसंख्या में। सर्वसंख्या आपकी कहती है कि अगर a स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर लिखा हो तो हम इसको लिख देते हैं a माइनस b की होल स्क्वायर। ये आपकी सर्वसंख्या कहती है। इसमें आते हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2a और b है, और कमी किसकी है, a स्क्वायर b की, तो b स्क्वायर के b की जगह 1 लिखा तो हमने लिख दिया b स्क्वायर। अब हम एक जोड़े हैं तो एक LHS में जोड़े हैं तो एक RHS में जोड़ेंगे, ये जरूरी है यहाँ जानना। एक LHS में जोड़े हैं तो एक RHS में हमें जोड़ना पड़ेगा, चाहे जैसे। अब हम एक RHS में जोड़ दे रहे हैं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक फार्मूला रिप्रेजेंट करता है, और इसे हम बोल देते हैं y की पावर 1/3 प्लस में माइनस में 1 इसकी होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 16। यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो आपको y की पावर 1/3 माइनस 1 की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 4। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ये लिखा हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू 16 तो x इक्वल टू √16 होता है, और जब √16 बाहर निकलेगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस ज़रूर निकलेगा, क्योंकि अब आप पढ़ रहे हैं जो है बहुपद पढ़ रहे हैं और सर्वसंख्या पढ़ रहे हैं। एक्स वाई की वैल्यू प्लस माइनस दोनों ली जाती है, इस इक्वेशन में प्लस माइनस दोनों आपको जो है एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। देखिए अब हम बात करते हैं, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू,
टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू अगर हम ले रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब y की पावर 1/3 माइनस 1 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 4, और ये इधर जाएगा तो y की पावर 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 5, इधर माइनस इधर गया प्लस, 4 में 1 जोड़ा तो 5, इतना तो जोड़ ही लोगे। अब इससे डीपली जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं। आई थिंक ये सबके समझ में आ रहा है। पावर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर x की पावर 2 है, यहाँ पर 3 लिखा तो इसका मतलब x की पावर 3 मतलब 1/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x की पावर 1/2 है, 3 लिखा तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 की पावर 2 हो जाएगा। जो बटे में है वो सीधे पावर कन्वर्ट कर लेगा और जो सीधे है वो बटे में पावर कन्वर्ट कर लेगा। यहाँ पर 3 बटे में है तो ये y इक्वल टू 5 की पावर 3, यानी y का मान 125, ये आपका आंसर होगा। y का मान 125 कब? जब हम पॉजिटिव वैल्यू लिए हैं तब। अब अगर हम निगेटिव वैल्यू ले लें, ध्यान दीजिए इधर, अगर हम निगेटिव वैल्यू ले लें यहाँ पर निगेटिव वैल्यू, तो निगेटिव वैल्यू में आपको मिलेगा y की पावर 1/3 इक्वल टू -1 इक्वल टू -4, ये इधर जाएगा तो y की पावर 1/3 इक्वल टू -4 प्लस 1, तो y की पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा -3, y इक्वल टू हो जाएगा -3 की होल क्यूब, तो y की वैल्यू जो मिलेगी -27। एक वैल्यू आपको मिलेगी 125 और एक वैल्यू आपको मिलेगी -27। ये आपका आंसर है। 4 आपके ऑप्शन A B C और D ऐसे दिए हैं, समथिंग आपके स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा या आप देख चुके होंगे इस ऑप्शन को। तो उनमें से जिसमें दिया हुआ है 125 -27, उसी पे आपको टिक करनी है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन था, आप उतार लीजिए। आई थिंक बेटर समझ में आया होगा। अगर और कोई प्रॉब्लम आती है तो जो है आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप लोग जो है उतारते रहिए, हमारी आवाज़ जो है बातें सुनते रहिए आप लोग। इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो हम लोगों ने लिया था जो है उससे ट्रायंगल से, दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका जो है क्षेत्र उससे आया है, आयतन से, बैलून से आया है, और ये थर्ड क्वेश्चन जो था वो आपका लिया गया है अलजेब्रा से। अगला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। तो इस प्रकार जो है हम लोग देखेंगे कि पॉलिटेक्निक में इतने सारे जो हैं आपके टॉपिक्स होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो जो हैं 6, 7, 8, 9, 10 के पढ़े हुए हैं। अगर आप उनका बेस समझना चाहते हैं, एंगल जानना चाहते हैं तो ज़रूर देखकर सीख सकते हैं आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4, अगर वो सीख ले रहे हैं, आपको एंगल पता है तो ईजी लगेगा, नहीं तो जो है थोड़ा सा जरूर डिस्टर्ब करती है आपको ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के लिए 3 चीज़ें चाहिए, एक तो फार्मूला एकदम याद होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो है कहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा। आपको याद भी है, अगर आपको लगाना नहीं आता तो आप याद रखिए, कोई मतलब नहीं है, तो उसका यूज बहुत ज़रूरी है। अब जैसे क्वेश्चन ही देखते हैं तभी ज़्यादा समझ में आता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, चौथा क्वेश्चन कह रहा है आज का, tan a + b = √3 लिखा हुआ। देखिए ध्यान दीजिए, ये tan है, ये a + b है और √3 लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें तुरंत ये देखना है कि tan कितने अंश का मान √3 होता है। अगर आपको याद है तो आप ज़रूर बताइएगा tan कितने अंश का मान √3 होता है। तो यहाँ पर आपको लिखेंगे 60, tan को हटा दीजिए क्योंकि tan √3 का मान ही 60 होता है, तो a + b की वैल्यू 60 आ गई। ये आपका इक्वेशन 1 मिल जाएगा। कितना इजी है। अब हम सेकंड की बात करें, सेकंड में आपका लिखा हुआ है cos a - b का मान √3/2, a - b वो भी किसकी, cos का, ये दिया हुआ है आपका √3/2। cos कितने अंश का मान √3/2 होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर टेबल देखिएगा एंगल और रेशियो की तो आपको मिल जाएगा कि cos 30 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ से a - b = आपको मिल जाएगा 30। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हम अगर इनको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 अगर हम लिख के सॉल्व करें, देखिए आप लोग कंपटीशन में आपको क्या करना, थोड़ा सा इजी ढूंढना है, थोड़ी सी ट्रिक आजमानी। कोई ज़रूरी नहीं है लाइन टू लाइन आप लिखते जाइए, बड़ा कर दीजिए तभी आपको माना जाएगा कि आप अच्छा कर रहे हैं। आपको कम समय में आंसर देना, तो हम इसलिए क्या करते हैं 1 और 2 जो 2 इक्वेशंस हैं इनको यहीं पर सॉल्व करते हैं और बी और बी काट देते हैं। 2a आपका हो जाएगा 90, डिवाइड करते हैं तो a 45 हो जाएगा। अगर a की वैल्यू उठा कर 1 या 2 में रख दें तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू a की मान रख रहे हैं तो a मतलब 45 प्लस में आपका b हो जाएगा 60, तो b = 60 पे 45 घटेगा तो आपका आंसर मिल जाएगा 15। यानी अब आपको ऑप्शन चेक करना है a, b, c,
और डी पहले ए की वैल्यू यानी पहले 45 फिर 15, ऐसा जहां दिया हो उसे आपको टिक कर देना है। इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग उतार लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। बहुत इजी है एकदम, बहुत इजी क्वेश्चन इसमें दे रहा है पॉलिटेक्निक में, आप लगा सकते हैं एकदम, कुछ भी कठिन नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि उतार चुके होंगे लगभग, इतना समय पर्याप्त है। अगर आप नहीं उतार पा रहे हैं थोड़ा सा स्लो करके या पुश करके जो भी है, या जो है स्क्रीनशॉट लेकर आप उतार लीजिएगा। इजी है कुछ